हेलो बच्चों। नहीं नहीं नहीं, सही जगह पे आए हो। ये फिजिक्स वाला का चैनल नहीं है, ये मैथ का ही चैनल है। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? हाउ इज द जोश? बढ़िया। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था रैशनल नंबर क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, ये हमने देखा था। तो कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी, वो प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम देखने वाले हैं कॉम्यूटेटिविटी। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये रहा हमारी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है। तो कॉम्यूटेटिविटी मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हमारे पास हमने देखा होल नंबर के बारे में, मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी दो होल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो उनकी एडिशन क्या आएगी? 12 आएगी। अगर 7 + 5 कर रहे तो एडिशन 12 आएगी। अगर हम प्लेसेस चेंज कर दे, 5 + 7 अगर हम लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। तो कॉम्यूटेटिविटी मतलब क्या होता है? कॉम्यूटेटिविटी मतलब प्लेसेस डज नॉट मैटर, प्लेसेस डजंट मैटर। मतलब आप कोई भी प्लेस पे उस नंबर को रखो, आपको एडिशन वही मिलेगी। तो होल नंबर में एडिशन, अगर हम किसी भी दो होल नंबर की एडिशन करते हैं तो हम उनकी प्लेसेस भी चेंज कर देंगे तो हमें उस वो आंसर हमें वही मिलेगा। मतलब A + B कर रहे हैं तो हमें B + A वही मिलेगा जो A + B की वैल्यू आएगी। तो हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखना है, जिस तरह हमने कल मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टीज के हमने कुछ स्टेटमेंट देखे थे। तो उसी तरह इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स है। मतलब क्या है? एडिशन एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इज कॉम्यूटेटिव इन होल नंबर। इन होल नंबर मतलब होल नंबर में अगर आप एडिशन कर रहे हो तो वो कॉम्यूटेटिव है। मतलब वहां पर आपके प्लेसेस मैटर नहीं करते। आप किसी भी प्लेस पर कोई भी नंबर रखो और ऐड करो, आपको वही मिलेगा आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेसेस। अगर हम सब्ट्रैक्शन में यही एग्जांपल हम देखेंगे 7 - 5 लिखा है तो हम इसे लिखते हैं 2। लेकिन लेकिन अगर आपको दिया गया हो 5 - 7 तो क्या आता है? -2 आता है। तो यहाँ पर A - B इज नॉट इक्वल टू B - A। सही है। A - B इज नॉट इक्वल टू B - A। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन के बारे में हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर। ठीक है। ये आपको बाकायदा याद रखना है। सॉरी, ये आपको याद रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा? तो मल्टीप्लिकेशन में हम यही एग्जांपल देखेंगे, यही यही नंबर्स लेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कुछ, या फिर हम अलग लेते हैं। अगर आपको 3 × 2 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको 6 मिलता है। तो आप क्या करेंगे? हम प्लेसेस चेंज कर देंगे। अगर 2 × 3 लिखा है तो भी क्या आएगा? 6 ही आएगा, है ना? तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनता है? यहाँ पे क्या बनेगा? मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव इन होल नंबर। ठीक है? ठीक है कि नहीं? समझ में आया? मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव इन होल नंबर, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे डिवीजन में ये कैसा होता है। तो ये डिवीजन में कैसे होता है? डिवीजन में अगर हम 12/6 लेते हैं तो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 2। बट व्हेन वी डिवाइड
6, when we divide 6 by 12, then we what we get 1/2 is आंसर। तो यहाँ पर प्लेसेस मैटर करते हैं, मतलब प्लेसेस अगर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी उसकी चेंज हो रही है। तो डिवीजन में भी डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर a बाय b इज नॉट इक्वल टू b बाय a। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, इन होल नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमने देखा कि होल नंबर में कम्यूटेटिव कहाँ पर है और कहाँ नहीं है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इंटीजर में इसकी क्या हाल है। तो इंटीजर में आपको यही स्टेटमेंट्स लगाने हैं जो हमने होल नंबर में लगाए थे। तो सीधे याद रखो कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज, या फिर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव इन इंटीजर्स। ठीक है, इसके बाद आप याद रखोगे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर not commutative in integer। ठीक है, अब ये हमने देखा इंटीजर्स में। आप कोई भी नंबर लो, उसका एडिशन करो, प्लेसेस चेंज करके देखो क्या एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन क्या आती है, ये देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है। तो हम देखेंगे अब रैशनल नंबर में कैसे होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में कैसे होता है ये देखेंगे अब हम। ये किए 2 पार्ट्स, ये आया पेन। तो अब हम देखेंगे कि ये रैशनल नंबर में कैसे काम करता है। तो रैशनल नंबर में भी वही जो हमने होल नंबर में और इंटीजर में देखा था, वही इसमें रैशनल नंबर में भी आएगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर में हम लिखेंगे वही स्टेटमेंट्स है जो स्टेटमेंट्स हमने होल नंबर में और इंटीजर में लिखवाए थे। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव और उसके बाद हमें याद रखना है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर not commutative in rational number, commutative in rational number। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने ये जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी देखी, कम्यूटेटिविटी की। ये प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी। तो हमने देखा कि होल नंबर में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है, ये हमने देखा। अब इसके बाद कम्यूटेटिव, अब
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। तीसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी। 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 तो इसमें क्या होता है? इसमें कॉम्यूटेटिविटी में हमने देखा था कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए आता है तो वो कॉम्यूटेटिव है। लेकिन एडिशन अब हम देखेंगे एसोसिएटिविटी में कैसा होता है। तो एसोसिएटिविटी में a प्लस बी प्लस सी, मतलब ऐसे दिया है हमें ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इनका एडिशन a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, ये आता है क्या? नहीं। अगर ये आता है तो एसोसिएटिविटी है उसमें, या फिर नहीं है, अगर इज नॉट इक्वल टू होगा तो ये इन होल नंबर्स हमें याद रखेंगे इन एडिशन। तो होल नंबर्स में एडिशन में हम देखेंगे तो हमें क्या मिलता है? 2 प्लस, अगर यहाँ पर -3 होल नंबर ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। तो ये 3 प्लस 5 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? अगर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? 2 प्लस 3 को ब्रैकेट में लेंगे, प्लस 5 लिखेंगे, तो ये कितना आया? 5 प्लस 5, ये आता है 10। तो इन दोनों की वैल्यू कैसी आती है? सेम आ रही है। तो एडिशन इज एसोसिएटिव इन होल नंबर, ये हमें याद रखना है यहाँ पे। तो क्या याद रखना है? सॉरी, हम याद रखेंगे एडिशन। एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इन होल नंबर, यह हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में ये कैसे आता है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि उसका एग्जाम सब्ट्रैक्शन में वो एसोसिएटिव है या नहीं, हम देखेंगे। तो अगर हमने ले लिया 5 माइनस 7, ये और ब्रैकेट में लिया 7 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आया। लेकिन हमने अगर 5 माइनस 7 को फर्स्ट ब्रैकेट में डाला और ये -3 ले लिया, तो ये आता है हमारे पास -2 -3 इज इक्वल टू -5 आता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में हम अगर 1 इंटू 2, अगर इन अनदर ब्रैकेट 2 इंटू 3 लिखेंगे तो हमें मिलता है 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 मिलता है। हम ऐसे भी लिख दे, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 इंटू 2 रखे और इसमें 3 रखे यहाँ पर, तो हमें मिलता है 2 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 6। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन is associative, associative in whole number। ठीक है। अगर इसके बाद हम देखें तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? डिवीजन में, हम डिवीजन में ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि डिवीजन इज नॉट associative, is not associative in whole number। ये कैसे आता है ये आपको करके देखना है कि आखिर ये विदाउट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव इन होल नंबर, ये आपको करके देखना है। ठीक है।
नोटबुक पर आप कर सकते हो। अगर आपके पास इंटीजर्स के बारे में अगर आप इंटीजर्स के बारे में अगर आप देखें, तो इंटीजर्स के बारे में आप क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर आ जाएगा एडिशन एंड डिवीजन, सॉरी, एंड मल्टीप्लिकेशन आर associative in integers। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर associative आर associative in integers। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाया कि आखिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव कैसे है इंटीजर में, या फिर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर एसोसिएटिव इन इंटीजर्स, ये हमने बताया आपको। लेकिन ये आपको करके देखना है कि आखिर कैसे ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो रैशनल नंबर में भी कुछ इस तरह ही वहां पर दिया है। आप सोच सकते हो कि रैशनल नंबर में एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं। तो मैं आपको सीधे स्टेटमेंट्स लिखवा दूंगा, आपको सिर्फ वो याद रखना है कि वो एसोसिएटिव कहाँ है और कहाँ नहीं है। और अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है कि एसोसिएटिव कैसे देखे कि है या नहीं, तो आप करके देख सकते हो। मैंने आपको बताया है कि अगर सब्ट्रैक्शन में अगर आपको दिया है a प्लस इन अनदर ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो वो आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे तो a माइनस इन ब्रैकेट b माइनस सी दिया है, तो वो आना चाहिए a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी आना चाहिए, तभी वो एसोसिएटिव है। अगर a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी दिया है आपको, तो वहां पे आपको आना चाहिए, वो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए a इंटू बी इंटू सी। अगर इक्वल है तो एसोसिएटिव है, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट एसोसिएटिव। उसके बाद डिवीजन में a डिवाइडेड b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू इसके समान मिलती है a डिवाइडेड बाय b इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड होल डिवाइडेड बाय c, अगर आपको लिखा है तो ये इक्वल आता है, तो वो एसोसिएटिव है, नहीं तो नहीं है। ये रहे एसोसिएटिव्स की प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव्स के है, एसोसिएटिव्स। ठीक है, अगर कम्यूटेटिविटी के बारे में देखेंगे हम, तो कम्यूटेटिविटी के बारे में a प्लस बी हमें मिलना चाहिए b प्लस ए माइनस बी हमें मिलना चाहिए b माइनस ए इंटू बी इंटू ए के बराबर होना चाहिए, और a डिवाइडेड बाय बी, सॉरी, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a के समान होना चाहिए, तभी then and only then that they are commutative। ठीक है, तो ये एडिशन में हुआ, ये सब्ट्रैक्शन में, ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है।